नमस्कार मेरे प्यारे छात्र छात्राएं और मेरे प्रिय साथियों, आपका एक बार फिर से जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि बोर्ड परीक्षा निकट है और इस परीक्षा को देखते हुए कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट जो कि सवाल आपको परीक्षा पढ़ के जाने ही हैं, इनको छोड़ के नहीं जाना है, आपको जरूर देख के जाना है। तो वो सवालों की सीरीज और इसी सीरीज में हमारी जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगें, जो कि कक्षा 12 का 8वां चैप्टर है, भौतिक विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके सवाल जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है मैं आज आपको लगवा दूंगा, इनको जरूर देख लीजिएगा अच्छे से। तो इस चैप्टर के जो प्रमुख सूत्र हैं मैंने यहाँ पे इस बोर्ड में आपको मेंशन कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। आराम से इनको देखिए तसल्ली से, और मैं इनको मिटाऊंगा नहीं, मैं सवाल बगल में लगा ही रहा हूँ आपके। तो इन सवालों को देखते चलिए और समझते चलिए, ठीक है। देखिए पहला सवाल आपका ये है सीरीज में। देखिए इसका सॉल्यूशन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में दोलन करते हुए विद्युत क्षेत्र का आयाम 40 वोल्ट प्रति मीटर है। देखो बेटा, विद्युत क्षेत्र के आयाम को कहते हैं ई नॉट। ई नॉट कितना है बेटा? 40 वोल्ट प्रति मीटर। 2 × 10⁻10 हर्ट्ज की आवृत्ति से, तो आवृत्ति बराबर 2 × 10⁻10 हर्ट्ज की आवृत्ति से दोलन करता है। तो आपको ज्ञात करना है नंबर 1। देखिए पहला पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकालना। बेटा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र है बेटा, देखो C बराबर E0/V0। तो V0 जो है आपके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, इससे आराम से निकाल सकते हो। आप लगा सकते हो कि C बराबर E0/V0। C का मान हम सभी को पता है 3 × 10⁸8। E0 की वैल्यू 40 है अपॉन V0 आपको निकालना है। तो V0 यहाँ लाइए, V0 = 40 अपॉन 3 × 10⁸8। देखिए 3 से इसको कट भी कर सकते हो आप, एक बिंदी से नीचे एक घात को कम कर सकते हो, 10⁻7 बचेगी। तो 4/3 या 1.33 और 10⁻7 ऊपर जाएगी -7 टेस्ला। हमारा पहला आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र का आयाम आ चुका है, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। तरंग की तरंग दैर्ध्य आपको लैम्डा निकालनी है। तो आप हमारे पास एक सूत्र है न्यू बराबर C लैम्डा, C बराबर न्यू लैम्डा। तो आप इसकी सहायता से निकाल सकते हो कि लैम्डा बराबर C/न्यू। इस वाले सूत्र से आप निकाल सकते हैं। और C का मान हम सभी को पता है 3 × 10⁸8 और न्यू का मान देखिए आपके पास कितना है 2 × 10⁻10। तो 2 से इसको काट दीजिएगा तो ये कटेगा 1.5। 10 की घात में ये बेटा ऊपर जाएगा तो -10 होगा, -10 में से 8 घटेगा तो 10⁻2, या तो इतने मीटर कह लीजिए या 1.5 सेंटीमीटर कह लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे 2 जवाब हमारे पास आ चुके हैं। इसके बाद देखिए इसका तीसरा पार्ट। आपको विद्युत क्षेत्र के कारण निकालना है ऊर्जा घनत्व। तो वैद्युत ऊर्जा घनत्व आपके पास ये वाला फॉर्मूला आप रख लीजिए, मतलब UE 1/4 ε0 इंटू E0 का स्क्वायर। रख दीजिए मान 1/4, इसकी वैल्यू होती है 8.85, 10 की घात में माइनस, और E0 का मान 40 का स्क्वायर। तो 40 × 40 कर देना, तो 4 से कट कर देना, ये 10 बार 40 का 10 में गुणा करेंगे 400, 400 को इसमें करिए तो 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32, 33 34, 4 × 8 = 32, 3 35। 2 बिंदी भी बढ़ेगी साथ में, दशमलव द्वांक पे भी लगेगा। तो इतने × 10⁻12।
या इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 3.54 दशमलव यहाँ खिसका रहे 1 2 3 अंक पे 10 के घात में माइनस का 9 जूल प्रति मीटर क्यूब। तो ये हमारा ऊर्जा घनत्व आ चुका है तीसरे पॉइंट में। अब देखिए चौथा पोर्शन आपको निकालना है इसमें से। चौथा पोर्शन चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऊर्जा घनत्व। देखिए बेटा, जो आपका विद्युत ऊर्जा घनत्व आता है वही किसके बराबर होता है? चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के बराबर वही आता है, सेम। तो चौथा पोर्शन भी हो गया। पांचवा देखिए, औसत ऊर्जा घनत्व, वो भी इसी के बराबर आता है। औसत ऊर्जा घनत्व भी इन्हीं के बराबर आता है, 3.54। हम दोनों का औसत भी निकालेंगे तो दोनों का औसत भी वही आएगा। ये छठवां पोर्शन, वाई अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का समीकरण। देखिए विद्युत क्षेत्र का समीकरण का ये वाला फॉर्मूला है, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ठीक है, तो आप लगा सकते हो वाई एक्स में निकालना तो ई वाई बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लगा दीजिए। ठीक है, E0 का मान आपको दिया है इसमें 40 साइन, ओमेगा नहीं दिया तो ओमेगा का सूत्र खोल देंगे यहाँ पे 2 पाई न्यू इंटू टी। के भी नहीं दिया तो के का भी सूत्र खोल दीजिए, के का भी इसमें सूत्र दिया हुआ है। ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू और के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो के की जगह पे 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ से 2 पाई और 2 पाई कॉमन ले लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ ई वाई बराबर 40 साइन, मैंने 2 पाई को कॉमन ले लिया। ठीक है, मैंने 2 पाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा न्यू इंटू टी माइनस 2 पाई गया तो एक्स अपॉन लैम्डा, बस मान रख दीजिए 40 साइन 2 पाई। न्यू का मान हम निकाल चुके हैं, 2 गुणा 10 की घात में 10, 2 गुणा 10 की घात में 10 टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा भी निकाल चुके। लैम्डा 1.5 10 की घात में -2, 1.5 10 की घात में -2 इतना, और इसका मात्रक होता है प्यारे बच्चों वोल्ट प्रति मीटर। तो ये हमारा जो है वाई अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का समीकरण आ गया। इसके बाद देखिए इसका सातवां पोर्शन देखिए, आपसे कह रहा कि जेड अक्ष के अनुदिश, तो जेड अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण ही वही होता है, बी बराबर B0 साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। देखिए यहाँ से B0 की वैल्यू अपने पास है, B0 की वैल्यू यह है 1.33 10 की घात में -7। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब भी आप विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण निकालें तो साइन के बाद की पूरी वैल्यू सेम टू सेम कॉपी कर दें। मतलब यही इसमें भी साइन 2 पाई ये पूरा लिखा तो इसमें भी लिख दिए साइन 2 पाई 2 गुणा 10 की पावर 10 टी माइनस एक्स अपॉन 1.5 10 की घात में -2। बस मात्रा जरूर चेंज कर दीजिएगा क्योंकि साइन के बाद की पूरी वैल्यू जो है दोनों में एक सी रहती है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा पहला सवाल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लिखिए, तब तक मैं इसमें दूसरा सवाल लिखता हूँ। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं जो कि बहुत ही प्यारा सवाल है। आप लोग सभी लोग लगा सकते हैं सवाल को, जिसको आ रहा है वो स्वयं कर सकता है, बाकी लोग सॉल्यूशन देखें। देखिए अपने पास एक समीकरण है ई जेड बराबर 15 साइन 9.42 10 की पावर 14 टी प्लस 3.14 10 की पावर 6 एक्स। ठीक है,
तो सबसे पहले हमारे पास जो है एक विद्युत क्षेत्र का व्यंजक दिया हुआ है, तो इसकी आप कंपैरिजन कर सकते हो। ई जेड बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, देखो प्लस है तो प्लस से तुलना कर दीजिए, माइनस है तो माइनस से कर दीजिए, से तुलना करिए, तुलना करने पर तुलना करें, देखिए ई नॉट की वैल्यू कितनी है 15 है, टी से टी कट गया तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ओमेगा बराबर 9.42 10 की पावर में 40 और के की वैल्यू कितनी आ गई, कलिक में, ठीक है सर, और के की वैल्यू कितनी आ गई 3.14 गुणा 10 की पावर में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ मान आ गए। अब हमें निकालना तरंग की आवृत्ति। अब तरंग की आवृत्ति के लिए आप कोई फॉर्मूला चूज कर सकते हो, आप ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू से भी निकाल सकते हो जो सुइटेबल है। तो आप ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, ओमेगा की जगह पे 9.42 इक्वल टू 10 टू की पावर 14, 2 गुणे पाई की वैल्यू 3.14 इंटू न्यू, जी बटे में आ जाएगा आपका। तो देखो न्यू बराबर जिस तरफ ऐसा कर लीजिए उसके बटे में ले आइए, 9.42 10 की पावर 14 अपॉन 2 इंटू 3.14, 2 पॉइंट काट देना, ये 3 बार डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है। अब 2 का भाग लगाइए, न्यू बराबर 1.5 मतलब 10 की पावर में 14 और आवृत्ति का मात्रक होता है सारे बच्चों हर्ट्ज, तो हमारा ये आंसर हो गया। इसमें आवृत्ति के साथ तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, तो तरंग दैर्ध्य के लिए भी हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, लैम्डा बराबर 2 पाई अपॉन के। तो देखिए यहाँ से लिखिए तरंग दैर्ध्य, तो ये हमारे पास आवृत्ति तो आ गई है। अब तरंग दैर्ध्य भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, 2 पाई अपॉन के, तो 2 इंटू पाई का मान 3.14 और के की वैल्यू कितनी है 3.14 10 की पावर 6, ये से पूरा कट जाएगा, जो ऊपर घात जाएगी तो 2 गुणे 10 की घात है माइनस 6 मीटर। तो तरंग दैर्ध्य का मात्रा मीटर हमारा ये भी आंसर आ गया। चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। अब चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक समझो बेटा। अब चुंबकीय क्षेत्र जो चलती है तरंग चलती है, अगर चुंबकीय क्षेत्र की तरंग एक्स अक्ष में चल रही है तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की भी तरंग होगी और आपकी चुंबकीय क्षेत्र की, तो इसमें एक अक्ष में जो है आपका वैद्युत क्षेत्र की तरंग चलेगी, ठीक है, वो वाई अक्ष में चलेगी और जेड अक्ष में आपकी चलेगी चुंबकीय क्षेत्र की तरंग। मतलब जो हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के चलने के लंबवत चलती है, ठीक। अगर हम जेड अक्ष में विद्युत क्षेत्र का आपको आयाम दिया है तो फिर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमारा या तो एक्स अक्ष में होगा या वाई अक्ष में होगा, ठीक है। तो आप किसी भी अक्ष में मान सकते हो, चलो हम मान लेते हैं कि एक्स अक्ष में होगा, तो बी एक्स बराबर बी नॉट साइन, और देखो साइन के बाद जो कुछ लिखा होता है वो फिट कर दीजिए, आप भले ही सूत्र लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, लेकिन साइन के बाद ही पूरा ब्रैकेट आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो बी नॉट तो अभी है नहीं, तो पहले बी नॉट निकाल लो, तो बी नॉट बराबर कैसे निकालोगे, बी नॉट बराबर निकालोगे ई नॉट अपॉन सी से, ये वाला सूत्र लगा के बी नॉट यहाँ सी तो ई नॉट कितना है 15 है और सी की वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर 8 तो होती है, तो 3 5 से 15 ये ऊपर जाएगा, 5 गुणा 10 की घात में माइनस 8 टेस्ला रख दीजिए लगा सूत्र में। तो देखिए बी एक्स बराबर बी नॉट की जगह पे 5 गुणा 10 की घात में माइनस के 8 साइन, ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो आपको वही पहले समीकरण से कॉपी कर देना है, 9.42 10 की पावर 14 टी प्लस
3.14 10 की पावर 6 इंटू अपना 10 होगा। ठीक है, तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का जवाब आ चुका है। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं दूसरा सवाल लिख सकूं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका एक अगला क्वेश्चन है। एक रेडियो स्टेशन का आवृत्ति बैंड 6 मेगाहर्ट्ज से 8 मेगाहर्ट्ज है। इसका जो है आपको तरंगदैर्ध्य बैंड ज्ञात करना है, मतलब इसकी तरंगदैर्ध्य का रेंज क्या होगा। तो सबसे पहले इनकी हम आवृत्ति लिख देते हैं। जैसे आवृत्ति बैंड दिया है, आवृत्ति पहली आवृत्ति है 6 मेगाहर्ट्ज और आवृत्ति तो कितनी है 8 मेगाहर्ट्ज। तो पहले निकाल लेते हैं पहले के लिए। ठीक है, तो पहले हम लैम्डा 1 निकाल लेते हैं। लैम्डा बराबर हम लगा सकते हैं c/न्यू। क्यों, यहाँ से लैम्डा यहाँ न्यू यहाँ आ जाएगा, तो लैम्डा 1 बराबर c/न्यू। तो c की वैल्यू 3 गुणे 10 की पावर 8। न्यू 1 कितनी है 6 मेगाहर्ट्ज। मेगा में 10 की पावर में 6 होते हैं प्यारे बच्चों। मेगा 10 की घात 6, 6 गुणे 10 की पावर में 6, 3 से कम 3 और 3 से 2 बार जो ऊपर जाएगा तो माइनस का 6 होगा। 8 में से 6 घटेगा तो 10 का स्क्वायर बटे में 2। 10 का स्क्वायर को 100 बोलते हैं बटे 2, यानी कि 50 मीटर। लैम्डा 2 निकाल ले c बटे में न्यू 2। 3 गुणा 10 की पावर में 8। न्यू 2 कितनी है 8 गुणा 10 की पावर 6, क्योंकि 8 गुणा 10 की पावर में 6 हर्ट्ज होगा। ऐसे ही ले जाइए ऊपर, तो 3 गुणे 10 की पावर 2 बचेगा ना, ये 6 जाएंगे ऊपर। 10 का वर्ग 100, 100 तिया 300 बटे 8, लगाइए 8 का भाग 37.5 मीटर। तो तरंग दैर्ध्य बैंड कैसे होगा 37.5 से 50 मीटर तक। तो लिख देंगे जो तरंग दैर्ध्य बैंड आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा 37.5 से 50 मीटर तक, या फिर 50 मीटर से 37.5 मीटर तक। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको अगला सवाल लिखता हूँ। देखिए, ये सवाल जो आपको देखने में छोटा जरूर लग रहा है बेटा, कई बार परीक्षा में पूछने के लिए आ चुका है ये सवाल। एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में दोलन करते चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। देखो बेटा, चुंबकीय क्षेत्र के आयाम को कहते हैं बी नॉट। बी नॉट कितना है 10 की घात में माइनस का 12 टेस्ला। और तो तरंग में दोलन करते हुए विद्युत क्षेत्र का आयाम निकालना बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजी भले ही है लेकिन उसको हल्के में नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सूत्र लगा सकते हो c बराबर ई नॉट अपॉन बी नॉट। c का मान 3 गुणे 10 की पावर में 8 और ई नॉट आपको निकालना है, बी नॉट का मान 10 की घात में माइनस का 12। कैसे गुणा कर देना, ई नॉट बराबर 3 गुणा 10 की घात में माइनस 12 में से 8 गया, 10 की घात में माइनस 4 वोल्ट प्रति मीटर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला सवाल लिखता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, पूरा देख के जाइएगा। एग्जाम में आप फोड़ के आएंगे, पूरे का पूरा क्वेश्चन आप करके आएंगे। ठीक है, इसलिए इसको बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र ज्यावक्रीय रूप से 48 वोल्ट प्रति मीटर। देखो, विद्युत क्षेत्र का 48 वोल्ट प्रति मीटर का आयाम है। विद्युत क्षेत्र के आयाम को कहते हैं ई नॉट, 48 वोल्ट प्रति मीटर, तथा 2 गुणा 10 की घात में 10 हर्ट्ज की आवृत्ति। आवृत्ति 2 गुणा 10 की घात में 10 हर्ट्ज की आवृत्ति के दोलन करता है। तो ज्ञात करना है नंबर 1। नंबर 1 आपको निकालना है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तरंग दैर्ध्य। आपको लैम्डा निकालनी, तो लैम्डा के लिए आप बड़े आराम से सूत्र लगा सकते हो कि लैम्डा इक्वल टू c अपॉन न्यू।
तो देखिए सी का मान 3 × 10⁸ और न्यू का मान आपको दिया है 2 × 10⁻10। 2 से 3 काटिएगा 1.5, 10 के हाथ में 10 ऊपर जाएगा, 10⁻⁻2 बचेगा। कितने मीटर, या इसी को आप कह सकते हो, लैम्डा इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। पहला हो गया। सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम को निकालने के लिए C बराबर E0/V0। V0 को यहाँ लाइए और E0/C। E0 की वैल्यू है 48 और C का मान आपको पता है 3 × 10⁻⁸। 3 से काट दीजिएगा 16 बार, तो 16 × 10⁻⁻8 1.6, 10⁻⁻7। तो सेकंड पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट देखिए, औसत ऊर्जा घनत्व के लिए आप कोई भी ऊर्जा घनत्व लगा दीजिए। U बराबर 1/2 ε0 और E0²। तो 1/4 और इसकी वैल्यू 8.85 और E0 की वैल्यू अपन को दी है 48। तो 48 × 48 और 4 से काट देना है 12×4 = 48। अब इनका तुमको गुणा करना है। देखिए 12×8 = 96, 9 48 48 और 9 57। तो 576 × 885 कर लीजिए इसका गुणा। एक काम कर लेते हैं कि 5.8 बना लेते हैं, इसको 8.6 बना लेते हैं। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा कितना आएगा। और इसको ऐसा कर लेते हैं 8.9 × 10⁻⁻12 इनका गुणा आएगा 576। इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। 8.9 10⁻⁻12, इसको लेते हैं 5.8 कर लेते हैं। 2 अंक दशमलव 10⁻2 हो जाएगा। अब इनका गुणा करना थोड़ा सा आसान होगा। 5.8 × 8.9 कर लेते हैं। ठीक है, करिए गुणा। 9 × 72 7 और 9 × 45 7 52 यानी कि 522 8 × 64 8 × 40 46 2 6 1 5। मतलब इनका जो गुणा आएगा 51.62 × 10⁻⁻10 या ऐसे बोल सकते हो 5.1 या 5.2 भी कर सकते हो और 10⁻⁻9 जूल प्रति मीटर है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लिखिए। मैं नेक्स्ट सवाल लिखता हूँ। देखिए, और ये अगला क्वेश्चन, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के जो कि एक्स अक्ष की दिशा में संचरित हो रही है। ध्यान देना बेटा, एक्स अक्ष की दिशा में, और चुंबकीय क्षेत्र तो 3 × 10⁻10 हर्ट्ज की आवृत्ति। तो आपको साफ साफ दिया प्यारे बच्चों कि आवृत्ति कितनी है, 3 × 10⁻में दोलन करता है। इसका आयाम मतलब किसका आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम को V0 कहते हैं। 10⁻⁻7 फैसला है, यह y अक्ष के अनुदिश कार्य करता है। अब जरा ध्यान देना, और x अक्ष की दिशा में आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंग चल रही है और y अक्ष के अनुदिश जो है आपका चुम्बकीय क्षेत्र है। तो अब जो z अक्ष में आपका चलेगा वो चलेगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो आगे देखिए, आपको निकालना क्या क्या है। नंबर 1, तरंग की तरंग दैर्ध्य आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। तरंग दैर्ध्य को
तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर c बटे में न्यू, 3 गुणा 10 की पावर में 8, न्यू का मान है 3 गुणा 10 की पावर में 10, 3 से 3 काट देना एक बार, 1 गुणे 10 की घात -2 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर। एक आंसर हो गया। दूसरा आपको विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकालना। जो विद्युत क्षेत्र होगा, देखो प्यारे बच्चों, एक्स अक्ष में आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंग चल रही है और आपकी वाई अक्ष में चल रहा है चुंबकीय क्षेत्र। तो जेड में चलेगी आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंग, यानी कि बी जेड बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। तो सबसे पहले तो बी नॉट आपको दिया हुआ है, नहीं सॉरी, आपको विद्युत क्षेत्र का निकालना है। तो ई जेड बराबर है ई जेड बराबर ई नॉट। तो पहले तो ई नॉट नहीं है, ई नॉट निकालो। तो इसके लिए पहले आप लगाओ सी बराबर ई नॉट बट्टे बी नॉट। सी का मान 3 गुणा 10 की पावर 8, बी नॉट की वैल्यू 10 की घात -7 है, बटे में करके 35 गुणा करिए तो ई नॉट बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुणे 10 की पावर में 1, यानी कि 30 वोल्ट प्रति मीटर है। ये ई नॉट आ गया। अब आपके पास ओमेगा भी नहीं है ना के है, तो ओमेगा और के भी निकालिए। चलिए, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, तो 2 पाई, एक काम कर लीजिए, चलो निकाल लेते हैं। 2 पाई न्यू, 2 पाई इंटू न्यू का मान है 3 गुणा 10 की पावर 10, तो 3 दूनी 6 पाई गुणा 10, 10 आ गया। ओमेगा क्या के और निकाल लीजिए, 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 गुणे 10 की घात -2, ऐसा कर लो, फिर 2 पाई गुणे 10 की घात -2 प्लस के 2 हो जाएंगे। ओमेगा और क्या आ गया, बस इसमें रख दीजिए उठा के। तो देखिए ई जेड बराबर ई नॉट की जगह पे रखेंगे 30, तो देखिए साइन बड़ा पोस्टर, ओमेगा की जगह पे 6 पाई गुणे 10 की पावर 10 इंटू टी माइनस के की जगह पे रखेंगे 2 पाई गुणे 10 की पावर 2 इंटू एक्स। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहो तो इसमें से 2 पाई कॉमन भी ले सकते हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगला सवाल लिखता हूँ। देखिए, एक और बेहतरीन, एक मजेदार सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को भी बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा। सवालों का कलेक्शन जो है एकदम से लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लिए, इसलिए जरूर इनको देखिए। एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के दोलन कर रहे विद्युत क्षेत्र का ये समीकरण आपको दिया हुआ है। आप लिख सकते हो ई वाई बराबर 30 साइन 4 गुणे 10 की पावर 11 टी प्लस 600 पाई एक्स। इसका आप तुलना कर सकते हो ई वाई बराबर ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स से तुलना करने पर देखिए ई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों, 30, और टी से टी गया तो ओमेगा कितना आ जाएगा, 4 गुणा 10 की पावर 11, और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 पाई। अब देखिए, तुलना करने के बाद हम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तरंग दैर्ध्य। आप तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हो लैम्डा बराबर सी बटे न्यू से। चूंकि न्यू है नहीं तो आप लैम्डा निकाल सकते हो के वाले फॉर्मूले से, 2 पाई अपॉन के, और के की वैल्यू कितनी है, 600 पाई, पाई से पाई काट देना, 2 से 300, तो 1 बटे में 300 इतने मीटर। इसके बाद देखिए
बी पार्ट आपको निकालना दूरण कवरेज चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। देखिए चूंकि विद्युत क्षेत्र है जो y अक्ष में है प्यारे बच्चों, तो अब y अक्ष में हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो वो z अक्ष में आ जाएगा या फिर x अक्ष में, जिसमें भी निकालना चाहो। z हमारा z में निकाल बी जेड बराबर बी नॉट, क्योंकि आपको चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सूत्र में माइनस रखो प्लस से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साइन की वैल्यू में वही कॉपी करना होता है, मैंने आपको बता दिया था, वही कॉपी करके लिखेंगे आप। अब बी नॉट सवाल में है नहीं तो आप सी की सहायता से निकाल लो, सी बराबर ई नॉट अपॉन बी नॉट, तो बी नॉट यहाँ लाइए, बी नॉट बराबर ई नॉट अपॉन सी। अब ई नॉट की वैल्यू आपको दी है 30 और यहाँ पे 3 गुणा 10 की पावर में 8, 3 से काट दीजिएगा 10 बार, 10 की पावर 1 जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर में माइनस के 7 बचेंगे, इतने टेस्ला रख दीजिए इसमें। अतः चाहे बी जेड कर लीजिए चाहे बी एक्स कर लीजिए, बी नॉट की जगह पे 10 की घात है माइनस 7 और साइन के अंदर जो मटेरियल है वो पहले वाले सूत्र से रखो, तो 4 गुणे 10 की पावर 11 टी प्लस 600 पाई एक्स, इतने टेस्ला। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बहुत ही अच्छा इसका सॉल्यूशन था। तो इससे जितने अच्छे संभव सवाल बन सकते थे मैंने सभी क्वेश्चन आपको करा दिए प्यारे बच्चों, और इन सवालों को बोर्ड परीक्षा में बैठने से पहले जरूर आपके पास समय है तो इनको जरूर देख के जाइएगा, कम से कम आपके 4 नंबर जरूर पक्के हो जाएंगे, 4 नंबर में या 3 नंबर में या 2 नंबर में। ठीक है, आपके क्वेश्चन जरूर इससे फंस जाएंगे और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए। मैं आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम से संबंधित सभी क्वेश्चन, आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 करवा दूंगा, तो आप लोग इसी तरह हमको सपोर्ट करिए। तब तक के लिए सबको जो है थैंक यू एंड बाय बाय, गुड नाइट।